मैं बुखारी पढ़ाने वाला, मैं तफसीर कुरान करने वाला, ये कुछ नहीं कहा। अपनी इस्लाह करवाते थे, फिर वो उम्मत के दरमियान में आते थे। तो होता क्या था कि एक एक आलिम एक एक जिला के लिए और 2-4 जिला के लिए काफी हो जाते थे, चूंकि इल्म के साथ उनके अंदर तकवा का नूर भी होता था। लेकिन आज माफ कीजिएगा, अपने आप को किसी अल्लाह वालों की सोहबत में ना देने की वजह से इन उलमा से भी, नए फारिग तहसील से भी बड़ी मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा हुई है। और वो जिला और सूबा के लिए काफी होते थे, आज एक आलिम अपने घर के लोगों की भी इस्लाह नहीं करवा पाते हैं, ये भी सच है। उनकी नमाजें जा रही है, उसकी पता नहीं क्या घर वालों को कहेंगे। और पहले उलमा, एक बड़े बुजुर्ग हैं, अपने बेटा से कहता है कि बेटा मैं चाहता हूं कि तेरी बहन का रिश्ता फला मौलवी से कर दूं, तुम्हारी क्या राय है? कहा मेरे अब्बा मैं इस बात की हरगिज मशवरा नहीं दूंगा। कहा क्यों बेटा? कहा मैं मस्जिद में था, नमाज के लिए गया, इमाम तकबीर ऊला कह रहे थे, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध रहे थे, लेकिन मैं उस मौलवी साहब को देखा कि वो गर्मी की वजह से पंखा झेल रहे थे। जिनको नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ने की रग़बत और चाहत ना हो, उसे गर्मी महसूस हो, ऐसे आदमी के हवाले मैं अपनी बहन को निकाह में देने का मैं मशवरा नहीं दे सकता। ये होते थे वो। आज तो कहां नमाजी को भी नहीं देखते। कौन इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, हाजी साहब भी, नमाजी साहब भी, तबलीगी साहब भी अपनी बेटी की रिश्ता के लिए ऐसे ही दुल्हा का मुंतखब करते हैं। कहां ना तकवा वाले, इल्म वाले और इल्म पर अमल वाले की तलाश इस वक्त नहीं हो रही। मोटर वाले, गाड़ी वाले, एसी वाले, चाहे दीन हो या ना हो, उसे से एक ऐसी जहन्नमी माल से कमाया गया हो, उसकी फिक्र सब करता है, लेकिन दीन की फिक्र की बुनियाद पर लोग इसे नहीं अपनाता। लेकिन उन लोगों ने तकबीर ऊला से नमाज छोड़ने वालों के यहाँ अपनी रिश्ता करना पसंद नहीं किया। लेकिन अभी का हालात कुछ अलग हैं। और मैं बताऊं, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए, उन्हीं के जैसा हम लोगों के इल्म पर अमल और तक़वा तहारत अता फरमाए। आप दारुल देवबंद के मशवरा में, शूरा का मशवरा होता है, आप मिंबर हैं, शूरा के मशवरे में शरीक हैं। मस्जिद में नमाज हो रही थी, आप तशरीफ ले गए, नमाज अदा किए। नमाज के बाद आप धाड़े मार मार करके रो रहे हैं, धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, और इस तरह बिलक बिलक करके रो रहे हैं कि जैसा लगता हो कि आपका कोई बेटा, किसी के बेटा के मरने पर रोता है, इस तरह रो रहे हैं। लोगों ने पूछा हजरत क्या हो गया आपको, क्या तकलीफ है, कोई दर्द तो नहीं है, कोई घर से कोई ऐसी हालात तो नहीं खबर आई है, क्यों रो रहे हैं? हजरत ने कहा दरअसल बात यह है कि 20 साल के बाद मेरी आज तकबीर ऊला छूट गई। अल्लाह अकबर। ये है हमारे अकाबिर का तकवा। 20 साल के बाद तकबीर ऊला से नमाज छूट रही है, आप इस कदर रो रहे हैं कि जैसा बेटा के मरने पर रोता हो। आज इस उम्मत की पूरी नमाज छूट रही है, पूरे के पूरे घर में नमाज़ें रह रहे हैं। बताइए, इस उम्मत को बिल्कुल रोना किया सर में जू भी नहीं रेंगता है, बदन का बाल भी खड़ा नहीं होता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा का हाल ये है कि मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज की जब कान में सदा पहुंचती है, बदन का रुआं खड़ा हो जाता है, आप कांपने लगते हैं कि अब अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की हुजूरी का वक्त आ गया है। अब उसके सामने खड़ा होना है। बदन में पहले से कपकपी है, अपने रब के सामने किस तरह खड़ा हुआ जाए।
आज कमिश्नर साहब के पास, आज जज साहब के पास खड़ा होने में तो कपकपी आती है। रब के सामने बंदा खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, एक दफा दिल को एहसास तक नहीं है। ऐसी नमाज हमारी, ऐसी हमारी नमाज है। बैठे, हजरत आ रहे हैं, बयान होगा इंशाअल्लाह। जब तक हजरत नहीं आ रहे हम बोल रहे हैं, हम भी अल्लाह रसूल की बात बोल रहे, बैठिए इंशाअल्लाह अल्लाह समझाएगा। दीन की बात, अल्लाह रसूल की बात कहने वाला अगर मोहल्ले का सबसे गरीब यतीम बच्चा भी है, अगर रक्षा चलाने वाला भी, उसकी बात को भी मोहब्बत से सुनिए और इस नीयत से सुनिए, जबान इसकी है, कलाम अल्लाह की है, जबान इसकी है, बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए मशवरे में, तालीम के आदाब में के साहिबे कलाम की अजमत के साथ सुनो। साहिबे कलाम का मतलब वो तालीम में पढ़ने वाला नहीं, अगर तालीम के वक्त में कुरानी आयात है तो आप रब की अजमत को सामने रख करके सुने तो रब का नूर आपके सीने में दाखिल होगा। और अगर तालीम में अहादीस बयान किए जा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जा रही है, तो आप हुजूर की मोहब्बत और अजमत के साथ सुने तो हुजूर की नूर, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान आपके सीने में दाखिल होगा। इसी को कहा जाता है अजमत। साहिबे कलाम की अजमत के साथ तारीख और दीन की बात सुने। तो मैं क्या कह रहा था, तो भाई आज घरों के अंदर पूरे पूरे लोग नमाजी हैं, वहाँ सहाबा और नबी का वक्त के नबी का आलम ये है कि कब कपाड़ है। अच्छा, नमाज के अंदर अगर कोई किसी का चेहरा रुख किबला की तरफ से हट जाए तो क्या उसकी नमाज होगी? मुफ्ती साहब, जानबूझ करके अगर कोई किबला से अपने आप को हटा ले, नमाज नहीं होगी। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि हम पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम, उसको मालूम ही नहीं है कि किबला क्या होता है। और आज के मुसलमान का तो इल्म का हाल ये है कि इसको ये पता नहीं कि मुसलमान कहते हैं किसे, और अपनी मुसलमानियत पर फख्र करना। ये मजमा में अगर 100 आदमी है तो मेरे ख्याल से अगर गिनती किया जाए तो 20 आदमी होंगे कि वो ये बता दें कि मुसलमान किसे कहते हैं। 80 आदमी इस बात का भी उसके पास जवाब नहीं है। तो बताइए वो इस वक्त मुसलमानों के लिए, दीन के लिए क्या काम कर पाएंगे जिसको ये भी पता नहीं है। जिस नबी की शिफात पर मेरी शिफात मुअल्लक है, आज उस उम्मती का ये हाल है, इसको ये भी पता नहीं कि हम किसके उम्मती हैं। कहते हैं खराबी, इस्लाह, कदम कदम पर इस्लाह की जरूरत है। ये तबलीग जो दावत व तबलीग, ये भी इस्लाह का ही एक तरीका है। तबलीग तो असल गैरों के अंदर होना चाहिए, जिसको अब तक ये पता नहीं कि अल्लाह होते हैं क्या, ईश्वर कौन है, कुरान क्या होता है। ये तो एक इस्लाह है। भाई चलो मस्जिद चलो, ये तबलीग मुसलमान में करने की है। मुसलमान को, कलमा पढ़ने वाले को नमाज के लिए कहा जाए, मुसलमान हो और उसको कहा जाए कि तुम दाढ़ी रखो, मुसलमान हो और उसे कहा जाए कि तुम हराम से बचो, ये दावत तो गैरों के लिए है। मुसलमान तो नाम है कि अपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे के पूरे अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढाल दे। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर 55 तक, आधा तीतर आधा बटेर, इससे काम नहीं चलेगा। आधा हलाल आधा हराम, ये भी अल्लाह को नहीं चाहिए। आज हमारी नमाज की जरूरत अल्लाह को नहीं है, हमारी सजदे की जरूरत, जिक्र की जरूरत,
इज्तिमा की जरूरत अल्लाह को नहीं है, हमको है कि अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर दे, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो मेरे दोस्तों, हम लोग इस्लाम को अपनाए, इस्लाम को समझे और अपने आप को इस्लाह के लिए जो फ़र्ज़ है इससे भी अपने बड़े अल्लाह वालों के आलिम रब्बानी के हवाले करें। ये भी एक इस्लाह का तरीक़ा है। मैंने 2-4 मिसालों से आपको समझाया।